वैसे तो क्रिकेट में आपने कई खिलाड़ियों को सेलिब्रेशन करते देखा होगा। जब कोई खिलाड़ी सेंचुरी बनाता है या विकेट लेता है तब सभी खिलाड़ी अलग अलग अंदाज में जश्न मनाते हैं। लेकिन बांग्लादेश एक ऐसी टीम है जो मैदान पर अपने सेलिब्रेशन के लिए काफ़ी बदनाम है। आपने बांग्लादेश के नागिन डांस सेलिब्रेशन को तो देखा ही होगा। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे बांग्लादेश को भारत के सामने नागिन डांस करना बहुत भारी पड़ गया और ऐसी क्या घटना हो गई थी कि पूरी भारतीय टीम ने श्रीलंका के राष्ट्रीय ध्वज को हाथ में थामकर पूरे मैदान का चक्कर लगाया था। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। ये कहानी शुरू होती है निडास ट्रॉफी 2018 के सेमीफाइनल मैच से, जहां बांग्लादेश और श्रीलंका का आमना सामना था। जीतने वाली टीम को भारत से फाइनल मुकाबला खेलना था। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 214 रन बनाए थे। जवाब में बांग्लादेश को अंतिम 5 बॉल पर 12 रन चाहिए थे। इस ओवर में 2 बॉल कंधे के ऊपर से गुजर जाती हैं, जिसे अंपायर 9 बॉल करार नहीं देते हैं। इस बात पर बांग्लादेश के कप्तान साकिब अल हसन काफी नाराज हो जाते हैं और वो अपने खिलाड़ियों को बीच मैदान से वापस आने को कहते हैं। तभी बांग्लादेश के सब्स्टिट्यूट फील्डर मैदान में घुस आते हैं और श्रीलंका के खिलाड़ियों से उलझ जाते हैं। बात को बढ़ते हुए देखकर अंपायर बीच बचाव करते हैं और जब माहौल शांत होता है तो फिर से एक बार मैच शुरू होता है और महमूदुल्लाह चौका और छक्का लगाकर बांग्लादेश को फाइनल में पहुंचा देते हैं। इसके बाद बांग्लादेश के खिलाड़ी काफी उत्तेजित हो जाते हैं और बीच मैदान में ही नागिन डांस करने लगते हैं। साकिब अल हसन तो अपना शर्ट निकालकर मैदान में ही दौड़ने लगते हैं और बांग्लादेश के कुछ प्लेयर्स तो श्रीलंका के प्लेयर्स से भी उलझ जाते हैं। इस तरह का व्यवहार श्रीलंका खिलाड़ियों के साथ कहीं से भी सही नहीं था। लेकिन इन नागिनों को यह पता नहीं था कि सपेरा हाथ में बीन लिए फाइनल में इंतजार कर रहा है, जो इन नागिनों के फन को कुचल देगा। तारीख 18 मार्च 2018। यह वो दिन था जब श्रीलंका के प्रेमदासा स्टेडियम में भारत बांग्लादेश के साथ श्रीलंका के सबसे ज्यादा दर्शक मौजूद थे। वजह साफ थी, श्रीलंका फैंस भारत को जीतते हुए देखना चाहते थे क्योंकि बांग्लादेश ने उन्हें काफी अपमानित किया था। विराट कोहली उपलब्ध नहीं थे, इसलिए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बांग्लादेश की पारी की शुरुआत करने तमीम इकबाल और लिटन दास आए। 27 रनों के अंदर बांग्लादेश ने अपने दोनों ओपनर्स का विकेट गंवा दिया। तमीम 15 रन बनाकर चहल का शिकार बने, तो वहीं लिटन दास वॉशिंगटन सुंदर ने 11 के निजी स्कोर पर काम तमाम कर दिया। यूजी चहल ने 10वें ओवर तक सौम्य सरकार और मुशफिकुर रहीम को पवेलियन भेजकर बांग्लादेश का स्कोर 68 पर 4 कर दिया। बांग्लादेश काफी मुश्किलों में दिखाई दे रही थी, लेकिन शब्बीर एक छोर पर डटे हुए थे। आउट होने से पहले शब्बीर रहमान ने 50 बॉल पर 77 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली थी और अंत में महमूदुल्लाह की 21 और मेहंदी हसन मिराज के 27 गेंद पर 19 रनों की पारी से बांग्लादेश 166 रनों पर पहुंच गया। अब बारी भारतीय बल्लेबाजों की थी। T20 में 167 रनों का लक्ष्य मुश्किल नहीं होता, लेकिन भारत के पास मध्य क्रम में विराट कोहली नहीं थे, इसलिए यहाँ से कुछ भी आसान नहीं होने वाला था। हालांकि शिखर धवन और रोहित की जोड़ी ने भारत को आक्रामक शुरुआत दिलाई, लेकिन यह जोड़ी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। तीसरे ओवर में साकिब ने शिखर को आउट करके भारत को पहला झटका दे दिया। अगले ओवर में रुबेल ने रैना को 0 पर आउट करके भारत का स्कोर 32 रन पर 2 विकेट कर दिया। अब सारी जिम्मेदारी रोहित के कंधों पर आ गई थी और उनका साथ देने आए KL राहुल ने आते ही काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया ताकि कप्तान के ऊपर से प्रेशर कम कर सके। अभी राहुल 24 के निजी स्कोर पर पहुंचे ही थे कि रुबेल ने 10वें ओवर में भारत को तीसरा झटका दे दिया। अब भारत 83 रन पर 3 विकेट गंवा चुका था। यहाँ भारत को 63 बॉल पर 84 रन चाहिए थे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा अभी भी क्रीज पर जमे हुए थे, लेकिन दूसरे छोर पर उनका साथ निभाने आए मनीष पांडे की धीमी पारी ने रोहित शर्मा के दायरे को चुनौती दे डाली और यहां से रन गति को बढ़ाने के प्रयास में रोहित शर्मा 56 के निजी स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे। जैसे ही नजमुल इस्लाम ने उन्हें आउट किया तो अपना फन फैलाकर रोहित के सामने ही नागिन डांस करने लगे, लेकिन अभी उनको यह अंदाजा नहीं लगा कि यह उन पर कितना भारी पड़ने वाला है। जैसे ही रोहित आउट हुए तो भारत को 40 गेंदों पर 69 रन बनाने थे। लक्ष्य अभी भी कठिन नहीं था, लेकिन मनीष पांडे और विजय शंकर बांग्लादेशी गेंदबाजी आक्रमण के सामने बेबस नजर आने लगे। यहीं से बांग्लादेश ने शिकंजा कसना शुरू किया।
भारत को अंतिम 18 बॉलों पर जीत के लिए 34 रन चाहिए थे और 18वां ओवर लेकर आए मुस्तफिजुर रहमान। स्ट्राइक पर थे दिनेश कार्तिक से पहले बल्लेबाजी कर रहे विजय शंकर। उस मैच को विजय शंकर अपने जीवन में कभी भी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि उस दिन उनके बल्ले से मानो गेंद ने दुश्मनी कर ली थी और देखते ही देखते मुस्तफिजुर की 5 गेंदें बीट कर गए। 133 के स्कोर पर भारत ने अपना 5वां विकेट मनीष पांडे के रूप में उसी ओवर में गंवा दिया। अब भारत यहां से मुश्किलों में फंस चुका था। भारत को जीत के लिए 12 गेंदों पर 34 रन चाहिए थे। मैच बांग्लादेश की झोली में जा चुका था। भारत और श्रीलंका के समर्थक मायूस हो चुके थे, तो वहीं बांग्लादेश अपने फन को फैलाए तैयार खड़ी थी। 7वें विकेट के रूप में भारत की ओर से बल्लेबाजी करने आए दिनेश कार्तिक। बांग्लादेश की जीत के बीच अब भी दिनेश कार्तिक खड़े थे। साकिब ने 19वें ओवर के लिए अपने सबसे किफायती गेंदबाज रोवेल को बुलाया। रोवेल ने इस मैच में 3 ओवर में 13 रन देकर 2 विकेट हासिल किए थे। साकिब 19वें ओवर में ही मैच को खत्म कर देना चाहते थे, इसलिए अपने सबसे प्रमुख गेंदबाज को गेंदबाजी सौंप दी। जैसे ही पहली गेंद उन्होंने यॉर्कर डालने की कोशिश की, तभी स्ट्राइक पर खड़े दिनेश कार्तिक ने उसे लो फुल टॉस में बदलकर सामने की ओर छक्का जड़ दिया। ओवर की दूसरी बॉल शॉर्ट पिच थी, जिसे कार्तिक ने मिड विकेट के ऊपर से चौके के लिए भेज दिया। इससे पहले बांग्लादेश समझ पाती, कार्तिक ने तीसरी बॉल को भी क्लिक करके लेग साइड पर छक्का जड़ दिया। कार्तिक इस मैच में बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे, क्योंकि रोहित ने उन्हें काफी देर बाद बैटिंग के लिए भेजा था। लेकिन कार्तिक के इन शॉट के बाद स्टेडियम में मायूस बैठे फैंस में विश्वास आ गया कि यहां से मैच जीता जा सकता है। तो वहीं बांग्लादेश के डगआउट में हलचल मच चुकी थी। चौथी गेंद डॉट हो गई, जबकि 5वीं गेंद पर 2 रन हासिल कर लिए। ओवर की लास्ट बॉल पर सबको लगा कि कार्तिक सिंगल लेकर स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं, इसलिए साकिब ने थर्ड मैन को सर्कल के अंदर रखा। लेकिन कार्तिक ने बड़ी चालाकी से रैंप शॉट के जरिए इस बॉल पर भी चौका जड़ दिया और रोवेल के इस ओवर में 22 रन आए। मैच की असली कहानी शुरू होती है यहाँ से। विजय शंकर भारत की जीत के सामने चट्टान बनकर खड़े थे। आज मानो उन्होंने कसम खाई थी कि गेंद को बल्ले से टच नहीं करना है। बांग्लादेश की ओर से अंतिम ओवर लेकर आए सौम्या सरकार। अब जीत के लिए भारत को 6 गेंदों पर 11 रन बनाने थे, लेकिन विजय शंकर ने पहली बॉल पर बल्ला जोर से घुमाया, लेकिन बॉल डॉट हो गई। दूसरी गेंद को विजय ने किसी तरह अपने बल्ले से बॉल को टच किया और तुरंत ही सिंगल के लिए दौड़ पड़े। अब स्ट्राइक पर थे दिनेश कार्तिक। सबको लग रहा था कि आज दिनेश कार्तिक ही मैच के हीरो बनेंगे, लेकिन तीसरी गेंद पर कार्तिक भी एक ही रन बना पाए और उन्होंने विजय शंकर के ऊपर भरोसा दिखाया। विजय शंकर फिर से स्ट्राइक पर थे, लेकिन भारतीय खेमा अब काफी निराश हो चुका था। सौम्य सरकार ने जैसे ही चौथी गेंद वाइड यॉर्कर करने की कोशिश की, तो विजय ने उसे चौके के लिए भेज दिया। पूरे मैच में विजय शंकर ने पहली बार कॉन्फिडेंस वाला शॉट खेला था। अब 2 गेंदों पर भारत को जीत के लिए मात्र 5 रन बनाने थे। भारतीय खेमा खुशी से झूम उठा, लेकिन वहीं 5वीं गेंद पर विजय शंकर ने छक्का लगाने का प्रयास किया तो गेंद हवा में चली गई और बाउंड्री पर खड़े मेहंदी हसन ने जबरदस्त कैच लेकर भारत को फिर से बैकफुट पर भेज दिया। इस मैच में न जाने कितनी बार पासा पलटा। कभी लग रहा था कि बांग्लादेश जीत रहा है, तो कभी लग रहा था भारत जीत रही है। लेकिन अब सब कुछ दिनेश कार्तिक के हाथों में था, क्योंकि अब भारत को ड्रॉ के लिए चौका तो वहीं जीत के लिए छक्के की जरूरत थी। सौम्य सरकार ने आखिरी गेंद वाइड यॉर्कर करने की कोशिश की, लेकिन कार्तिक भी तैयार थे और कार्तिक ने इस बॉल को बड़ी खूबसूरती के साथ कवर्स के ऊपर से फ्लैट छक्का जड़ दिया। अंतिम बॉल पर छक्का लगाकर भारत को एक नामुमकिन सी जीत दिला दी थी और इस जीत के बाद भारत से ज्यादा श्रीलंका के फैंस खुश दिखाई दे रहे थे। भारत ने नागिन के फन को कुचल डाला था। श्रीलंका के ऐसे अपार समर्थन को देखते हुए भारत ने श्रीलंका के राष्ट्रीय ध्वज के साथ पूरे मैदान का चक्कर लगाया और खेल भावना का परिचय दिया। आपको इस मैच में सबसे अच्छी क्या बात लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही सब्सक्राइब करिए अपने चैनल क्रिक नॉलेज को। धन्यवाद दोस्तों।